हेलो दोस्तों, कैसे हैं? और सही टाइम कट रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम आप सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। ऑल स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 12th की फिजिक्स का टॉपिक नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपके सामने हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा पाएंगे, इस चीज को आज हम देखते हैं। मान लो कोई एक ये फ्री स्पेस है, ये क्या है? फ्री स्पेस है। और इस फ्री स्पेस में हम कोई एक सोर्स चार्ज लाते हैं और हम जानते हैं कि एक सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा इफेक्ट बनाता है कि वो इफेक्ट दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए या तो रिफ्लेक्शन करेगा या अट्रैक्शन करेगा। या तो वो इफेक्ट किसी दूसरे अन्य चार्ज के लिए या तो रिफ्लेक्शन करेगा या फिर अट्रैक्शन करेगा। तो इस इफेक्ट का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इफेक्ट का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हमने देखा कि एक हमने सोर्स चार्ज लिया और इस एक सोर्स चार्ज हमने इस कमरे में रखा, इस कमरे में रखा। तो इस कमरे में रखने पर उस सोर्स चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। हमने क्या करा कि उस सोर्स चार्ज को दूसरे रूम में ले गए। दूसरे जब रूम में ले गए तो ये सोर्स चार्ज यहां से मान लो यहां आ गया। इसका मतलब इधर उस पर क्या लगा है? एक फोर्स लगा है, इधर एक इस पर बल लगा है। हमने देखा कि हो सकता है कि इस रूम में कुछ होता है। हमने इसी सोर्स चार्ज को एक तीसरे रूम में ले गए। जब तीसरे रूम में ले गए तो ये सोर्स चार्ज अब इधर आ गया। इसका मतलब इधर फोर्स लग गया। अब हम एक चौथे रूम में ले गए। जब चौथे रूम में ले गए तो इसके बीच थोड़ा सा कोण डिवाइड हुआ, मान लो एक 20 अंश। तो ये यहां से यहां पर। तो ये देखा गया कि जब किसी सोर्स चार्ज को हम अदर अदर रूमों में ले जा रहे हैं तो इस सोर्स चार्ज पर कभी किधर के लिए फोर्स लग रहा है, कभी किधर के लिए भी फोर्स लग रहा है। लेकिन ये देखा गया कि इसको कोई भी कनेक्टेड फोर्स नहीं है, कोई भी इसको पकड़कर नहीं लगा रहा है। तो ये क्या है? तो इसके उदाहरण हम गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर भी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी बॉल को ऊपर से छोड़ते हैं तो बिना कनेक्ट किए पृथ्वी उसको अपनी तरफ क्या कर लेती है? अट्रैक्ट कर लेती है। इसी प्रकार जब किसी सोर्स चार्ज को हम किसी रूम में ले जाते हैं तो वो सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ एक इफेक्ट बना लेता है। और वहां हमने जाना कि जिस रूम में उस पर फोर्स लगा है तो हम कह सकते हैं कि वहां एक सोर्स चार्ज है। वहां एक क्या है? सोर्स चार्ज है। और उस सोर्स चार्ज ने अब उस रूम में बहुत सारा एक इफेक्ट बना दिया है। और उस इफेक्ट को चेक करने के लिए हमने क्या करा? एक टेस्ट चार्ज लेकर आए और उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा। जहां ज्यादा लगा तो हम कह सकते हैं कि वहां उस सोर्स चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा। इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। और जहां फोर्स कम लगा है तो हम कह सकते हैं कि वहां इफेक्ट कम होगा। तो उस इफेक्ट का नाम रखा गया वैद्युत क्षेत्र। उस इफेक्ट का नाम रखा गया वैद्युत क्षेत्र। यही प्रक्रिया हम अपने मोबाइलों में देखते हैं।
यही प्रक्रिया हम अपने मोबाइलों में देखते हैं कि हमने देखा कि जब किसी बंद रूम में चले जाते हैं तो हमारे फ़ोन में कोई भी वाइब्रेट नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि दूसरे चार्ज को वाइब्रेट करने के लिए वहाँ पे भी एक चार्ज होना चाहिए, तभी क्या होगा, वाइब्रेट या वाइब्रेशन हो सकता है। इसीलिए जो हमारे टावर लगे होते हैं उन टावरों का भी काम यही होता है कि जो रेंज फेंकते हैं वो अपने चारों तरफ काफी एरिया तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही मोबाइलों में वाइब्रेशन होता है। मोबाइलों में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। यही कहानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होगा तो आज ये मोबाइल जो चल रहे हैं वो मोबाइल या जितनी भी डिजिटल प्रोग्राम चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना नहीं चल सकते। ठीक, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है कि हमने माना कि ये कर क्या रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि एनर्जी को कैरी करता है। एनर्जी को क्या करता है, कैरी करता है। एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो हमसे अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, तो हमारा जवाब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक अनंत प्रास का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अनंत प्रास का होता है। तो हमने माना कि भाई इस तरह से बहुत सारे प्रैक्टिकल किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो हमने तो सीधा साधा एक नाम रखा कि यहाँ पर जो इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर जो इफेक्ट लग रहा है उस इफेक्ट का नाम रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इफेक्ट का नाम क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है। तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। यही चीजें आपको मोबाइलों में देखने के लिए मिलती हैं, यही चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक चीज हैं अगर ये नहीं होता। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है इंफॉर्मेशन देना। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन देना। और ये इंफॉर्मेशन करता है कि आपकी एरिया में कोई आ गया है। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने देखा होगा कि एक मकड़ी होती है और मकड़ी अपने चारों तरफ एक क्या बना लेती है, जाल बनाती है। और वो एक जाल के बीचों बीच सेंटर पॉइंट में क्या होती है, बैठ जाती है। अगर उस जाल के एरिया में कोई भी मक्खी अगर पहुंच जाती है तो वो उसमें हिलक जाती है, और जैसे हिलक जाती है तो वो उसका जो जाल होता है मकड़ी को इंफॉर्मेशन कर देता है कि आपकी एरिया में कोई आ गया है। और आ गया है फिर वो इंफॉर्मेशन दे देता है, और फिर वो क्या करता है कि रेशा होता है कि उसको बांधकर खट उसके मुंह में क्या कर देता है, पहुंचा देता है। यही एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां इफेक्ट सोर्स चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा वहां फोर्स ज्यादा लगाएगा। और दूसरी चीज, ये एक ऐसी ताकत रखता है, ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए अगर बात की जाए, ये बताता हूं, ये क्या मान लिया हमने, एक सोर्स चार्ज मान लिया। ये क्या है, सोर्स चार्ज। ये क्या है, सोर्स चार्ज है। और ये सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को या इसकी स्ट्रॉन्गली को चेक करने के लिए कोई अन्य टेस्ट चार्ज चाहिए, लेकिन वही टेस्ट चार्ज चेक कर सकता है जिसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसका खुद का क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो। लेकिन वो टेस्ट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई भी इफेक्ट नहीं करता।
इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई भी इफेक्ट नहीं करता। तो हमने माना कि एक टेस्ट चार्ज लाए और जैसे ही टेस्ट चार्ज हम इस सोर्स चार्ज की एरिया में लाते हैं, चाहे हम यहाँ ले आए, चाहे यहाँ ले आए, चाहे यहाँ पर लेकर आए, चाहे यहाँ पर लेकर आए, तो एक क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक अपना उस पर इफेक्ट डालता है, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिफ्लेक्शन करेगा। वो सोर्स चार्ज की प्रकृति के आधार पर है कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या सोर्स चार्ज नेगेटिव है। ठीक, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या सोर्स चार्ज नेगेटिव है। तो हमने माना कि ये वाला जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर रख दिया। जैसे इस पॉइंट पर रखा है तो इसने एक इस पर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, और एक अपना इफेक्ट दिखा रहा है। या तो इसको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा है, या फिर अट्रैक्ट कर रहा है। या तो रिफ्लेक्स करेगा या फिर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। या तो इसको धक्का देगा या फिर क्या करेगा, खींच लेगा। तो जो इसका एक फील्ड है, इसका जो एक फील्ड होता है टेस्ट चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है, वो उस टेस्ट चार्ज के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा जो उस सोर्स चार्ज की जो स्ट्रांगली है, जो सोर्स चार्ज की जो स्ट्रांगली है, उसका नाम रखा गया था इंटेंसिटी। एक शब्द दिया गया था इंटेंसिटी, किसी सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी, किसी सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी, और उस इंटेंसिटी को ई से शो किया गया था। हम कह सकते हैं कि भाई F जो होता है वो Q0 के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इसका जो एक इफेक्ट होता है वो इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इन्हीं, तो हम इस E को बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इन सभी समीकरणों को हम मिला दें तो F अनुक्रमानुपाती Q0E आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Q0E आ जाएगा। और जब Q0E आ जाएगा तो यहां से अगर ये हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट राशि Q0E ले लेते हैं, जबकि प्रयोगों के आधार पर K का मान 1 होता है। तो यहां से पता चला कि जो E का मान है वो F/Q0 होता है। यहां से ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो मैं आपको उनको सीधी सीधी कहानी बताना चाहता हूं कि इस फैक्ट का नाम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा था, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी एक पावर होती है और उस पावर का नाम रखा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम रखा, एक तो सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अपनी एक पावर होती है और उस पावर का नाम रखा गया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो हिंदी बोल सकते हैं इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर आपको याद रखना है तो आप कर सकते हैं कि सोर्स चार्ज के चारों तरफ उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में रखे टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल को
लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि टेस्ट चार्ज का मान एकांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकांक होना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप दोबारा सुन लें कि सोर्स चार्ज के चारों तरफ उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में रखे टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि टेस्ट चार्ज एकांक होना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है? कि टेस्ट चार्ज एकांक होना चाहिए। दूसरी चीज, ये एक सदिश राशि है। ये कैसी है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि है। ये क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। इसको हम ई वेक्टर से शो करते हैं। इसको हम ई वेक्टर से क्या करते हैं? शो करते हैं। और ई बराबर इसका जो फार्मूला होता है वो होता है F बटे Q0। F बटे Q0 ये इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। अगर मात्रक की बात करूं तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, या एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, या तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम, या होता है वोल्ट प्रति मीटर। आप इस तरह से इसके फार्मूले को भी क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। एक चीज आपको और बताते हैं, अगर हम किसी सूक्ष्म टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज का मान तो वैसे बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन और उससे भी ज्यादा डिस्क्रीट हो, तब हम इसका जो फार्मूला यूज करते हैं वो करते हैं मतलब एट क्यू टेस्ट जीरो मतलब जीरो। तब इसका जो फार्मूला हो जाता है लिमिट Q0 और F बटे Q0। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? Q0 ये हो जाएगा। आप इसको भी फार्मूले को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक, आप इस फार्मूले को भी क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं अगर दिशा की बात करूं, अगर किसकी बात करूं? दिशा की बात करूं। इसकी दिशा क्या होती है कि अगर मान लो ये सोर्स चार्ज, ये क्या है? सोर्स चार्ज है। अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये सोर्स चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, और यहां पर एक क्या रखा हुआ है? टेस्ट चार्ज जीरो, और यहां से यहां तक की इसकी दूरी क्या है? R है। तब विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा टेस्ट चार्ज की तरफ होगी। हमेशा किसकी तरफ होगी? टेस्ट चार्ज की तरफ होगी। कब होगी? अगर सोर्स चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। अगर सोर्स चार्ज माइनस का है, तब अगर मान लो यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हमेशा सोर्स चार्ज की तरफ होगी। हमेशा सोर्स चार्ज की तरफ होगी। ये आप दिशाओं को भी याद कर सकते हैं, और दिशाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन बस आप इतनी ही सी बात क्या कर लें? पहले दिमाग में फीड कर लें। ठीक, अब आती है इसकी विद्युत क्षेत्र की विमा की। विद्युत क्षेत्र की विमा, तो विद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की विमा, विद्युत क्षेत्र की विमा। अगर हम विद्युत क्षेत्र की विमा की बात करें तो हम जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे टेस्ट चार्ज, ये इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। जबकि हम जानते हैं कि बल की जो विमा होती है mlt-2 होती है, और Q की जो विमा होती है Q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो इसकी जो विमा होती है वो AT होती है। तब देखा जाए तो इसकी विमा क्या हो गई? mlt-3 और A-1, ये इसकी क्या हो जाती है? विमा हो जाती है।
आप एग्जाम की दृष्टि से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको बार बार देखें। और आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं नई ताजगी के साथ। आप इतना ही पढ़ें। धन्यवाद।